नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल के विजेता शुवेंदु अधिकारी के बारे में। शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के सीएम बने और बीजेपी की जो पहली सरकार बनी है बंगाल में, उनके पहले सीएम हैं। शुवेंदु अधिकारी का जो बैकग्राउंड है वो एक राजनीतिक परिवार के रूप में से है और इनके पिता शिशिर अधिकारी और माता गायत्री अधिकारी। शिशिर अधिकारी कांग्रेस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह सरकार के कैबिनेट में राज्य मंत्री हुआ करते थे। शुवेंदु अधिकारी के बारे में हम इसलिए जानना चाहते हैं कि इन्होंने 3 पार्टियां बदली और फिर ये बीजेपी में आए हैं। इनका विवादों से भी नाता रहा है, शारदा चिट फंड घोटाले में भी इनका नाम रहा है। बहरहाल अब वो पश्चिम बंगाल के सीएम हैं और उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उनकी बायोग्राफी के बारे में समझनी चाहिए। शुवेंदु अधिकारी का जन्म मेदिनीपुर में हुआ था 16 दिसंबर 1970 में। वो बंगाली ब्राह्मण परिवार से है और राजनीतिक कांग्रेस से शुरू की थी। शुवेंदु अधिकारी 2005 से कांथी दक्षिण से कांग्रेस के एमपी चुने गए थे। उसके पश्चात तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी है, उन्होंने बंगाल के तत्कालीन वामपंथी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था जमीन अधिग्रहण संबंधी मामलों में। वामपंथी सरकार 35 या 34 साल सत्ता में थी और उनके कारण उद्योग धंधे व्यापार पश्चिमी बंगाल में खराब हो गए थे। उनकी बदनामी थी और पैसों का टोटा होने लगा था। वो समाजवादी गवर्नमेंट थी और समाजवाद के बारे में और गरीब दबे कुचले लोगों के बारे में सोचती थी। धर्म के नाम पर उनको चिढ़ हुआ करती थी, लेकिन समय जैसे बदलता जा रहा था, वामपंथी सरकारों ने भूमि अधिग्रहण इसलिए करना शुरू किया कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति लाई जाए और भारत के विकास में बंगाल का भी कुछ योगदान हो और बंगाल भी औद्योगिक क्षेत्र बने। लेकिन ममता बनर्जी जो कि खुद भी कांग्रेस से आई थी, उसने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था। उनके साथ शुवेंदु अधिकारी भी थे जो कांग्रेस से निकल कर आए थे। उन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किए, इतना भयंकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद वामपंथी सरकार को ये भूमि अधिग्रहण आंदोलन बदलना पड़ा, रद्द करना पड़ा। उसमें जो सिंगूर जिसमें टाटा उद्योगपति रतन टाटा ने एक लखटकिया कार निर्माण के लिए प्लांट के लिए सिंगूर में भूमि ली थी, अधिग्रहण हुआ था। वो आंदोलन छेड़ देने के बाद टाटा को अपनी ज़मीन वापस देनी पड़ी और तत्कालीन सीएम गुजरात नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ साणंद में उनको जगह दी थी। और इस ममता बनर्जी के कांड के कारण उनकी माइनॉरिटी और उद्योग धंधों और व्यापारियों के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे, उससे गुजरात का व्यापार ठप हो गया। शुवेंदु अधिकारी एक टैलेंटेड लीडर हैं, लेकिन राजनीति किसी की सगी नहीं होती है। ममता बनर्जी अपने भतीजे को टीएमसी का प्रमुख बनाना चाहती थी और ये शुवेंदु अधिकारी को बर्दाश्त नहीं होता था। कारण उनका कुछ भी रहा हो, क्योंकि वो शुरू से विद्रोही स्वभाव के थे। वो कॉलेज में भी, छात्र राजनीति में भी विद्रोही स्वभाव के थे और समाज सेवा करने के कारण उन्होंने भी ये घोषणा कर रखी थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। वो कुंवारे हैं, कुंवरों की फेहरिस्त में शामिल है, जैसे नरेंद्र मोदी है, मायावती है, ममता बनर्जी खुद है, नवीन पटनायक है, योगी आदित्यनाथ है, अटल बिहारी वाजपेयी है। ये सब कंवारों की भीड़ है, फौज है। अब ये कंवारे है या नहीं ये बात अलग है, लेकिन कानूनी रूप से ये कंवारे ही है और जो कंवारे होते हैं वो सक्सेस होते हैं, इन्होंने साबित कर दिया है। और शुवेंदु अधिकारी को भी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का सीएम बनाने के पश्चात उन्होंने भी सोचा है
कि कुछ न कुछ यह बंगाल में काम किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल में थे और अपने साथ नाइंसाफी देखी तो उन्होंने 2020 में तृणमूल कांग्रेस को भी छोड़ दिया और 19 दिसंबर 2020 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी ज्वाइन करवा दी और 2021 में जूट कॉरपोरेशन के इंडिया के अध्यक्ष बने और कई राजनीतिक पद लिए उन्होंने। और रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नेता बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी को बना दिया था। उसके पश्चात जो टीएमसी और बीजेपी का जो संघर्ष चल रहा था बहुत व्यापक स्तर पर आ गया था। बीजेपी ने घुसपैठिया एक मुद्दा बना लिया था। उसका कारण ये है कि आज़ाद भारत के बाद में जो भी सरकार आई उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों को, शरणार्थियों को नहीं, शरणार्थी तो हिंदू थे, उनको उनकी ज़रूरत नहीं थी, घुसपैठियों की उनको ज़रूरत थी, क्योंकि उनको वोटिंग का अधिकार देकर अपना पक्का वोट बैंक मजबूत किया। पहले कांग्रेस सरकार ने किया था, फिर वामपंथी सरकार ने किया था, उसके पश्चात टीएमसी ने तो पूर्ण रूप से लोकल हिंदुओं का, लोकल त्योहारों का, लोकल संस्कृति का तमाम मिटाने को तैयार हो गई, केवल अपने बांग्लादेशी वोटरों के कारण। 15 साल सत्ता में रहने के बाद वो इतनी निरंकुश हो गई कि जय श्री राम का नारा भी कोई आम लोग नहीं लगा सकता था। पश्चिम बंगाल की जनता में त्राहिमाम हो गया। जब कष्ट और अत्याचार बढ़ जाता है, दमन बढ़ जाता है, तो एक आंदोलन का रूप ले लेता है और बंगाल में यही हुआ। और शुभेंदु अधिकारी ने बहुत ही योद्धा के रूप में, वीरता के रूप में ये काम किया और टीएमसी को केवल मुसलमानों ने वोट दिया, ये बात साबित हो गई है। और ये शुभेंदु अधिकारी भी खुद अपने रैलियों में कहते रहे हैं कि मुझे सभी सनातनियों ने वोट दिया है, लेकिन मुसलमानों ने एक भी वोट नहीं दिया है। अब चूंकि गवर्नमेंट बन गई है, अगर ममता बनर्जी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो एक्सपायरी डेट जो होती है, एक्सपायरी डेट होने के पश्चात कोई भी सीएम नहीं रहता है, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, गवर्नर उसको बर्खास्त कर देगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको त्यागपत्र देना चाहिए, लेकिन उसको जूते खाने की आदत है या जूते खिलवाने की आदत है तो वो करेगी। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी काम करेंगे। घुसपैठिया सबसे बड़ी समस्या है, व्यापार बहुत बड़ी समस्या है, रूल एंड रेगुलेशन बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी यहाँ पे सवाल है, बहुत ही घिरी हुई अवस्था है। शुभेंदु अधिकारी कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हमारी निगाह रहेगी। और इस जुझारू नेता को तरफ हम पूरी बंगाल की जनता देख रही है, पूरे भारत की जनता देख रही है कि ये कैसे काम करेंगे, हम भी देखते हैं। जय हिंद।